और अगर मैप है तो उनकी हमें कई बार आईडी से कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे जो हमें दिन प्रतिदिन कक्षा के कार्यों में आती हैं। जैसे किसी बच्चे की समग्र आईडी क्या है, हमारे विद्यालय में कुल कितने छात्र मैप हैं, क्योंकि अनमैप छात्रों की संख्या हम रजिस्टर के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैप जो है उनकी टोटल संख्या क्या है। तो छात्र से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को हम एक ही वीडियो के माध्यम से कैसे देखें, तो इसके लिए साथियों हमें जाना होगा। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर पर जाके हम सर्च करेंगे शिक्षा पोर्टल। तो हम यहाँ शिक्षा पोर्टल को सिलेक्ट करते हैं और शिक्षा पोर्टल सर्च करने के पश्चात ये इस तरह से सबसे ऊपर जो लिख के आता है शिक्षा पोर्टल या http shikshaportalmp.gov.in, तो इस शिक्षा पोर्टल पर हम आगे जाएंगे। जैसे ही शिक्षा पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो हमें ये लॉगिन करने के लिए फिर यहाँ ऑप्शन आता है। तो साथियों हमें अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात ही हम इसमें ऑथराइज होते हैं अपने कार्यों को संपादित करने के लिए। तो इसे हम लॉगिन करने के लिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के पश्चात हम कैप्चा फिल कर देंगे और कैप्चा फिल करने के बाद ही लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के पश्चात ये देखिए लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन करने के पश्चात ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ आते हैं, लेकिन हमें चूंकि अपने विद्यालय बार जो लिस्ट है वो देखना है। बहुत से ऑप्शन है वहाँ भी, बिल्कुल सरल और आसान तरीका हम इससे जान सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और इसे हम अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। साथियों मोबाइल पर अगर ये सर्च नहीं हो रहा है, कहीं किसी को परेशानी आती है, तो पफिन ब्राउजर को डाउनलोड करें उसमें, और पफिन ब्राउजर डाउनलोड करने के पश्चात कर्सर को सिलेक्ट करें और हम इसको सर्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं, जो हमारा ऊपर सर्च टूल बार है, सबसे पहले http वाला ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के नीचे लिखा हुआ, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पेज हमारे यहाँ ओपन होके आएगा। ये बहुत सारे ऑप्शन साथियों में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह का आएगा ऑप्शन हमारे यहाँ। तो हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे इसमें, तो ये देखें हम इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आ रही है। अब हमें चूंकि अपनी शाला से संबंधित देखना है, तो जहाँ ये जो शालाएं दिखाई दे रहा है, देखिए ये शालाएं दिखाई दे रहा है, यहाँ इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल वार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति जाने, डाइस कोड बार बच्चों के नामांकन की स्थिति जाने। तो साथियों हमें यहाँ पर ये इसमें तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि हमें अपने और केवल अपने ही स्कूल की जानकारी ऑटोमेटिकली शो होने लगेगी। यदि हम स्कूल बार पे जाते हैं तो हमें स्कूल बार सिलेक्ट करना होगा, काफी लंबा प्रोसेस होगा। तो साथियों इसके लिए हमें ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही तीसरे ऑप्शन को हम सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं हमारे पास इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां कुछ हमारी सामान्य जानकारियां हमारी शाला से संबंधित पूछी जाएंगी। सबसे पहले शैक्षणिक वर्ष चुने, तो ये शैक्षणिक वर्ष हम चुन लेते हैं साथियों। अभी हमारा 21-22 आ गया है, तो 21-22 के लिए हमने सिलेक्ट किया। फिर हमें अपनी शाला का देखना है, तो ये हम अपना डाइस कोड यहाँ पर डाल लेंगे और जैसे ही डाइस कोड डालेंगे कक्षा चुने। यदि आपको किसी एक कक्षा की स्थिति जानना है तो उस कक्षा को सिलेक्ट कर लेते हैं। छात्रवृत्ति की स्थिति जानना है तो इसमें छात्रवृत्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखेंगे हम यहाँ देखो विभिन्न कक्षाएं आ रही हैं, हम अपनी कोई भी कक्षा जिसकी हमें स्थिति जानना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और छात्रवृत्तियां भी हैं, बहुत सारी छात्रवृत्ति होती हैं, तो ये हम इसमें से छात्रवृत्ति को सिलेक्ट कर सकते हैं यदि इसकी स्थिति जानना है। चूंकि मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था कि इसमें आपको कैसे लिस्ट हम देख सकते हैं, तो हम अपने बच्चों की लिस्ट यहाँ देखेंगे। तो इसके लिए हमें केवल
सत्र चुन लेना है, सत्र का सिलेक्शन कर लेना है और डाइस कोड अपने विद्यालय का डाल देना है। इसके पश्चात जो नीचे कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को हम डालेंगे और विद्यार्थी की स्कूलवार छात्रवृत्ति की स्थिति, ये देखें तो विद्यार्थियों की स्थिति को हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम विद्यार्थियों की स्थिति को क्लिक करेंगे तो साथियों हमारे विद्यालय में जितने भी अभी उस समय तक मैप छात्र होंगे वो आपकी ये सूची यहाँ पर आ जाएगी। तो ये देखेंगे बहुत सूची दिखाई दे रही है। इसमें देखें हम क्या क्या देख सकते हैं। एक तो SSM ID, बच्चे की हमें SSM ID मिल सकती है, स्टूडेंट नेम इसमें मिल सकता है, फादर्स नेम मिल सकता है, क्लास सभी। चूंकि हमने सारी विद्यालय की लिस्ट एक साथ में ही ओपन की है इसलिए विभिन्न कक्षाओं के बच्चे एक साथ में दिखाई दे सकते हैं। और आपने कब अपडेट किया था उस बच्चे को, ये भी सारी जानकारी हमें दिखाई दे सकती है। तो साथियों ये थी जानकारी विद्यालय में दर्ज बच्चों की संख्या या बच्चों के नामांकन की स्थिति को कैसे जाने इसके संबंध में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और भी शिक्षा से संबंधित या विद्यालय में जो हमारे एकेडमिक और शैक्षणिक से संबंधित जो भी परेशानी किसी भी शिक्षक साथी को आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या चैनल पर मेरा नंबर भी है तो उस नंबर से पर्सनली आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।